दिल्ली से मुंबई एक कार्यक्रम में आए हुए हैं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी। भोजपुरी चौपाल कार्यक्रम का नाम था। और सर, ये जो चौपाल भोजपुरी की मुंबई में हुई, क्या इसका उद्देश्य था? चौपाल वैसे तो बहुत फेमस वर्ड है, लेकिन भोजपुरी का पहला ओटीटी चैनल शुरू हुआ है चौपाल, और इसका इंतजार बहुत लंबे समय से था, क्योंकि सबके मोबाइल में स्क्रीन है, तो जिस भाषा की भी जौने भाषा के लोग फिल्म देखल चाहता देख सकेला, तो भोजपुरी के लोग भी चाहता कि अपनी भाषा में फिल्म देखे, तो ओकर समस्या के निराकरण हो गई और चौपाल भोजपुरी ओटीटी पर बहुत सारी फिल्म भी देखे के मिली, और हम एगो वेब सीरीज भी एक्सेप्ट केले बानी। हमारा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लागल, तो हम करे खातिर आज उद्घाटन में आईली है। मनोज जी, आप दिल्ली से मुंबई आए, लेकिन आपका नाता जो है बनारस से रहा है, और बनारस में इस वक्त ज्ञान वापी का जो मामला है बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। क्या कहेंगे, ये जो पूरा मामला है, इस पर एक बीजेपी नेता सांसद होने के नाते मनोज तिवारी का क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसको हिंदू मुसलमान बना के न देखें। हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, अनेकता में एकता का देश है, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे साथ साजिश किया। वो जानबूझ करके, जो इतिहास हम लोग जब पढ़ते हैं तो पता चला कभी मंदिर तोड़ करके ऊपर मस्जिद बना दी। तो आक्रांता आए थे बाहर से, और बाहर से आकर के उन्होंने ऐसी ऐसी साजिशें रची कि हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आपस में कभी एक होता ही नहीं। थैंक गॉड, उन लोगों ने नहीं सोचा होगा कि भारत कभी आजाद होगा, भारत कभी लोकतांत्रिक देश होगा, भारत में न्यायपालिका मजबूत होगी, दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिका होगी, और लोग अपनी समस्या जब न्यायपालिका के पास लेके जाएंगे तो उसका निदान होगा। तो हमारा देश तो सत्य जानना चाहता है, हमें भी सत्य जानने का अधिकार है। ज्ञानवापी का जो सत्य सामने आ रहा है, उस सत्य का स्वागत करना चाहिए। देखिए, जितने इस्लामिक स्कॉलर को आप सुनेंगे तो यही कहेंगे कि अगर कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो उसमें पूजा करना हमारे लिए हराम है। मतलब उनकी जो भी पूजा होती है, जो नमाज अदा करना हमारा हराम है। तो जो अभी भी मुझे विश्वास है कि 90-95% जो मुस्लिम भाई बहन हैं, वो ये सत्य जानने के बाद खुद से दुखी होंगे कि अरे कैसा हमारे और हिंदू समाज के बीच कैसा विपद्रव पैदा किया हुआ था। न्यायालय का विषय है, हमारा आपका विषय नहीं है। जो हिंदू पक्षकार हैं वो भी न्यायालय में है, जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो भी न्यायालय में है। जो न्यायालय को सत्य होकर निर्णय आएगा उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। सर, विरोधी पक्ष कह रहा है कि ये बीजेपी 2024 के लिए तैयारी कर रहा है, जैसे राम मंदिर था वैसे ये मुद्दा ले रहे हैं। ये मुद्दा आज का थोड़ी है, जब बीजेपी थी भी नहीं तब से है। जब देश आजाद हुआ, जब पहली बार संसद बनी, तो पहली संसद में भी ये मुद्दा श्यामा प्रसाद गुप्ता जी ने, तब भी मैं माफी चाहता हूं, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, मैं बहुत माफी चाहता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पहली जो सरकार बनी थी उसमें वो उद्योग मंत्री थे। तो उस समय भी उन्होंने ये आपत्ति जाहिर की थी। तब भी काशी के ज्ञानवापी में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए, काशी, मथुरा और अयोध्या, ये मुद्दे तो हमारे आजादी के समय से हैं। तो आज जो ये कहना चाहता होगा कि कोई नया उठा रहा है, ऐसा नहीं है। जो पुरानी शंकाएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। अंतिम सवाल, बीजेपी के सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह, और वो जो है राज ठाकरे का विरोध कर रहे हैं। जो राज ठाकरे जो है जून के पहले हफ्ते में जा रहे हैं अयोध्या, कि अगर वो आएंगे तो उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा, पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे, क्योंकि आप उत्तर भारतीयों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं? देखिए, ये बड़ा डेलिकेट मैटर है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मेरा इस पे कुछ भी बोलना, पता नहीं उसको किस ढंग से लिया जाएगा। मेरी प्रार्थना है, देखिए, उत्तर प्रदेश का दरवाजा सबके लिए खुला है।
लेकिन राज ठाकरे जी को भी आज देश में निकलने से पहले अगर किसी प्रांत के प्रति, किसी कम्युनिटी के प्रति कुछ ऐसी बात निकल गई हो जो उनको महसूस होता हो कि हमें ये कभी नहीं कहना चाहिए था, नहीं एक्शन करना चाहिए था, उस पे अपना स्थिति प्रकट कर देंगे तो मैं समझता हूं उससे उनका ही नाम होगा।